मेरठ मदरसों में शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा। 14 मई से 23 मई तक चलेंगे मदरसा बोर्ड की परीक्षा। 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। जिला मेरठ में बोर्ड परीक्षा 4,352 बच्चे देंगे इस बार बोर्ड परीक्षा। 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त। सचल दल की टीम कर रही है निगरानी। सीसीटीवी कैमरा से मदरसों में बच्चों पर रखी जा रही है निगाह। परीक्षा में निगरानी का लखनऊ बनाया गया है कंट्रोल रूम। 1,62,000 के लगभग बच्चे यूपी में देंगे बोर्ड परीक्षा। पिछले वर्ष के मुकाबले 350 बच्चे अधिक देंगे मदरसा बोर्ड परीक्षा। आज से पेपर शुरू है, कब से कब तक पेपर शुरू है और क्या इसमें एक नया तरीका है इस्तेमाल करने का? देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम है वो 14 मई से स्टार्ट होके और 23 मई तक चलेंगे और जनपद मेरठ में 4,352 बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं। 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसके लिए 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट सचल दल नियुक्त किए गए हैं जो उसके लिए सघन निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और इस बार पहली बार ये हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे में परीक्षा तो पहले से होती आई है, लेकिन इस बार इसमें वेबकास्टिंग की जा रही है। जो लखनऊ में जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ से एक एक परीक्षा केंद्र पर इस पर नज़र रखी जा रही है। मदरसे बोर्ड के एग्जाम में देखा जाता है नकल एक बहुत बड़ा मसला रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या है? देखिए, हमने कोशिश ये करी है कि परीक्षा केंद्रों पर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम ही हमने बच्चे वहाँ पर उनका केंद्र बनाया है। इसके अलावा टीचर्स की हमने संख्या बढ़ाई है, इनकी फ्रिस्किंग हो रही है और सीसीटीवी के उसमें हो ही रहा है, तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक नकल रोकने में हमें मदद मिलेगी। वैसे भी अभी पहली पाली की परीक्षा ख़त्म हुई है और इस तरह का कोई भी इंसिडेंट अभी प्रकाश में नहीं आया है। देखा जाए तो बच्चों में एक डर पैदा हो गया। पहले बच्चों की तादाद बढ़ती थी लेकिन लगातार बच्चे कम हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का डर और नकल ना होने का भी वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, जो नकल वाले बच्चे थे वो तो उस डर से भाग ही गए, लेकिन फिर भी जनपद मेरठ के अंदर पिछले 2 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और पिछले वर्ष से इस वर्ष के मुकाबले करीब 350 बच्चे ज़्यादा परीक्षा दे रहे हैं। क्या लगता है वक्त पर रिजल्ट आ जाएगा? इसमें जिस तरह से लेट एग्जाम हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा के तुरंत बाद ही शुरू हो गए थे और ये पूरी कोशिश रहेगी कि इसका रिज़ल्ट टाइम से ही निकाला जाए जिससे ये आगे की कक्षाओं में प्रवेश ले सकें। नाम और पता बताइए। मैं डॉक्टर इमरान अहमद, जनपद बिजनौर से, मदरसा शिक्षा परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार। इस बार जो मदरसा बोर्ड का एग्जाम शुरू हुआ इसमें एक क्या नई पहल की गई है और क्या व्यवस्था है और इस बार कितने बच्चे इसमें बैठे हैं? देखिए, 1,62,000 समथिंग बच्चे इस बार परीक्षाओं में बैठे हैं और आप देख ही रहे हैं कि पहले की परीक्षाओं का और अब की परीक्षाओं में कितना बदलाव है। पहले परीक्षा एक चटाई पर बैठकर होती थी और माशाल्लाह सभी बच्चे डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। दूसरा मदरसा बोर्ड अभी तक भी क्या पहल करता है? दूसरा लेट हो चुके हैं, इस बार भी लेट है जबकि सब में चुके हैं और बोर्ड के, लेकिन मदरसा आखिर में चल रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मदरसा बोर्ड पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार किया है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद हमारे मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम में जुड़ना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि मदरसे के एक बच्चे के हाथों में एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उसकी दिशा में काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह बदलाव होते रहेंगे। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे मदरसे वालों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपने को साकार करने में मदद करें, उसी हिसाब से तैयार करें अपने बच्चों को जो मेन स्ट्रीम में बच्चे जुड़ पाएँ। मदरसा बोर्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खामी है या सादाबाजी, इसका पूरा नहीं मिलता था, तो जो सिलेबस तो तैयार कर दिया जाता है लेकिन किताबें नहीं अवेलेबल होती, उसमें क्या कदम उठाएं? देखिए, उसके लिए कई मीटिंग हो चुकी हैं। सिलेबस इंशाल्लाह इस बार बहुत जल्दी मुहैया करा दिया जाएगा। किताबें जो है उसमें नहीं आती, स्टाफ नहीं मिल पाता है, उसके लिए भी नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम्हें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो पहल की गई है उसको कैसा मानते हैं और इसमें लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले पारदर्शिता लाने का मसला है। मदरसा आधुनिकीकरण में हम पे काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि मदरसा वजूद में नहीं है। सबसे पहले देखिए 25,000 कुछ मदरसे होते थे, लेकिन जब हमने पोर्टल बनवाया सरकार ने, पोर्टल पर 16,000 कुछ मदरसे रह गए, तो देखा गया कि पहले 25,000 चलते थे, अब 16,000 कुछ रह गए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं और उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। 7442 मदरसे जो आधुनिकीकरण में है हमारे प्रदेश में, उन सभी की जांच चल रही है।
सही पाए जाने पर उनके लिए सारी मददें की जाएंगी। इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए आप।